आज हम श्राद्ध करें इसके बारे में बताएंगे कि श्राद्ध वास्तव में कैसे करना चाहिए। शास्त्र नीतिगत कहता है कि श्राद्ध करें परंतु श्रद्धा से करें। कुछ लोग क्या करते हैं, पंडित जी को निमंत्रण के लिए बुला देते हैं, उनको वापस जाने की इतनी जल्दी रहती है कि एक हाथ से तो बेल्ट चढ़ाते हैं और दूसरे हाथ से पूरी लेकर दौड़ते हैं, नहीं सब्जी लेकर दौड़ते हैं। नहीं, साल में एक बार पितृपक्ष आता है तो कहते हैं कि जिनके घर के पितृ प्रसन्न होना उनके घर के सब प्रसन्न हैं। इसलिए पितरों के लिए बिल्कुल ही लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो श्राद्ध करें लेकिन श्रद्धा से करें, मन से करें और विधि के अनुसार करें, विधि के अनुसार करें। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितर पक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और जिनके घर के पितृ प्रसन्न हैं उनके घर के सब प्रसन्न हैं। शास्त्र में लिखा है कि पितरों का पिंडदान, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु होता है। पुत्र पौत्र यश स्वर्ग पुष्टि बल लक्ष्मी पशु सुख साधन तथा धन धान्य से समृद्धि को प्राप्त होता है। तो अब भैया अगर श्राद्ध करने से ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं तो फिर हम श्राद्ध को श्रद्धा से क्यों नहीं करें? श्राद्ध को श्रद्धा से फिर हम क्यों नहीं करें? हमें श्राद्ध को श्रद्धा से ही करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हमको प्राप्त नहीं हो। जब पितृगण प्रसन्न रहेंगे तो ठाकुर जी की कृपा बहुत बली होगी, बहुत अच्छी होगी। इसलिए पितर पक्ष में पितरों की सेवा करनी चाहिए। पर जानना क्या है, यह तो सभी जानते हैं कि पितर पक्ष में पितरों की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए, गौ ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, भिखारियों की सेवा करनी चाहिए। पर जहाँ जिसका जो भाव लिखा है उसी को कराने से फल प्राप्त होता है। भिखारियों को रोज जिमाइए, पर पितर पक्ष में जिमाने का जो विधान है उसे कोई रोक नहीं रहा है। पर पितरों की प्रसन्नता के लिए क्यों ब्राह्मण गौ ही एक ऐसे हैं कि जिनको जिमाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अब कुछ गलतियां हमसे होती हैं, आपसे होती हैं पितृ पक्ष में पितरों को जिमाने के लिए। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए, श्राद्ध से जुड़ी कुछ विशेष बात है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ शास्त्रों से कि पहला, श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुका हो, ऐसे गाय का ही दूध और ऐसे गाय का ही घी, मतलब कोई गाय ऐसी हो जो भी 10 दिन बच्चा दिए हुए हो तो दूध तो चलो आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन घी कहाँ से आएगा? घी नहीं प्रयोग कर सकते। तो घी अधिक से अधिक मतलब महीने 2-4 महीने 6 महीने 10 महीने का ताज़ा घी जिसको बोलते हैं वो घी हो। और भैया आजकल बाज़ार में एक घी और बिक रहा है 200 रुपया किलो। उस घी से बचना, उस घी से पितरों को भोजन कराने के लिए बचना। आजकल लोग हवन में खरीद करके लेकर के चले जाते हैं 200 रुपया किलो घी। तो भाई 200 रुपया किलो घी तो है नहीं, अब वो क्या है बेचने वाला जाने और राम जी जाने और प्रयोग करने वाला भी जाने। तो इसलिए प्रथम कार्य क्या है? गाय का घी और गाय का दूध ही पितर पक्षों में खीर बनाने के लिए और पूड़ी बनाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या है? श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग पुण्यदायक होता है, इसे राक्षसों का नाश करने वाला भी कहा गया है। पर ठीक है, अब चांदी का बर्तन तो कहाँ भाई सबके घर में उपलब्ध है। शास्त्र तो कहते हैं कि चांदी का बर्तन, पर ठीक है
बर्तन में भोजन कराना चाहिए, साफ सुथरा बर्तन हो, स्वच्छ बर्तन हो। तीसरा क्या है कि श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़ कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए अन्य पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं। इसलिए भोजन परोसने के बाद दोनों हाथ से भोजन को ले आकर के ब्राह्मण को परोसना चाहिए। चौथा जानने की बात क्या है कि ब्राह्मण को भोजन मौन रह करके एवं व्यंजन की प्रशंसा करती हुई, यजमान के घर जो कुछ भी आया है, जिसने हमको या आपको भोजन करने के लिए, प्रसादी करने के लिए बुलाया है, उसने अपनी श्रद्धा से ही किया है। पर कुछ लोग संपन्न होते हुए भी छाछ और आलू की सब्जी बनवा देते हैं। खुद तो अच्छा व्यंजन करते हैं उसी पितरों के दिन, और कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो कहते हैं कि हमारी माताजी तो पेप्सी पीती थी। अरे भाई, आपकी माताजी पेप्सी पीती थी तो पंडित जी पेप्सी नहीं पीते हो? तो हमारे माता पिता बीड़ी पीते थे तो पंडित जी को बीड़ी दोगे क्या पीने के लिए? नहीं, ये सब भाव गलत है। शुद्ध शाकाहारी भोजन और शुद्ध ब्राह्मण को, जिसे आप जानते हो कि ये ब्राह्मण हैं, उनको बुला करके भोजन प्रसादी कराइए। पांचवा जो पितृ जो है शस्त्र आदि से मारे गए हों, अकाल मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। जो जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो, जिस जीवात्मा की, उसकी तिथि तो करिए, लेकिन उसके निमित्त चतुर्दशी को भी प्रसादी ब्राह्मण को कराइए, अवश्य कराइए। छठवां, श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर में पितर भोजन नहीं करते, वरन शाप देकर लौट जाते हैं, और ब्राह्मणहीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी कहलाता है, ऐसा शास्त्रों का वर्णन होता है। और जिन घर में पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं, उन घर में संतान की प्राप्ति नहीं होती, विशेषकर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती। कन्याओं की प्राप्ति तो हो जाए, पर विशेषकर पुत्र रत्न की प्राप्ति पितृ के रूठने से नहीं होती है। आठवां क्या है, सातवां क्या है, जिनके घर में कुत्ता पाल के रखे हों, हम ब्राह्मणों को उनके घर में प्रसादी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? बहुत लोग तो ऐसी लापरवाही करते हैं, कुत्ते को तो बेटा बेटी मानते हैं, रसोई में भी डोल रहा है, पूजा घर में भी डोल रहा है। तो हमको आपको क्या पता कि भोजन कैसे बना हुआ है? तो इसलिए जिस घर में कुत्ता पाला गया हो, उस घर का भोजन हम ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में जो आठवां है, आठवां नियम क्या है कि श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर, सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। कुशा एक प्रकार की जो घास होती है, राक्षसों से बचाती है। इसीलिए श्राद्ध में क्या करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त इस बाल को मुड़वा लेना चाहिए भाई, जो पितरों को पानी देते हों। पूनम के दिन बाल बनवा लेना चाहिए, और कुशा की पहती धारण करके कुशा ले जा करके एक स्थान पर कहीं घर के बाहर, बाउंड्री के अंदर, शहर में भी गाड़ दें, और अपने पितरों के निमित्त हाथ एक लोटा जल प्रतिदिन रखें, और जौ और तिल और अक्षत मिला करके अपने पितरों के निमित्त रोज जल दें, जिसको पानी देना बोलते हैं। तो थोड़ा सा वो मिला हुआ एक में जौ, तिल, चावल को उल्टे हाथ से सीधे हाथ पर रखें, और लोटे का थोड़ा सा जल डालें, ओम ओम पितराय नमः अंगूठे से गिरा दें। अंगूठे को खोल के गिराना है,
ओम पितराय नमः। इस तरह से अपने पितरों को यदि नाम मालूम हो तो नाम ले लेकर के जल दें, और नहीं तो ओम सर्वपित्राय नमः, ओम सर्वपित्राय नमः, ओम सर्वपित्राय नमः 3 बार बोलते हुए जौ, अक्षत और जो है काला तिल रखते हुए और पितरों को जल दे दें। और जो तिथि हो उस तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अत्युत्तम होगा। 9वां पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए। अब क्या बोले, ब्राह्मणों की बड़ी दुर्दशा है, ब्राह्मण ने अपनी दुर्दशा स्वयं करा ली है। बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब भी पीते हों, राम जी जाने पीते ही होंगे, बहुत सारे ब्राह्मण शराब भी पीते हैं। तो ये ऐसे ब्राह्मणों को हमारे समाज के लोग अगर आगे आ जाएं तो ब्राह्मण अपने आप रास्ते पर आ जाएं। ऐसे ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। आसन बिछा करके ब्राह्मणों को प्रसादी करानी चाहिए। 10वां नियम क्या है कि जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं करवाता, उसके वहाँ पितर एवं देवता अन्न ग्रहण नहीं करते। यदि आप जिस शहर में, जिस गांव में रह रहे हैं, उस गांव में आपका बहनोई हो, आपका नंदोई हो, आपका फूफा हो, इस जिसके घर आपकी कन्या गई हो और वो आसपास में ही रहता है, तो उनको बुला करके भोजन अवश्य कराना चाहिए। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे भी आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है, उसके घर से लक्ष्मी की कृपा दूर होने लगती है। इसलिए हर व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष में ये ध्यान रखना चाहिए, गौ माता को, कुत्ते को, कौवा को रोज प्रतिदिन प्रसादी निकालनी चाहिए, और जो आपकी तिथि है उस तिथि को ब्राह्मण को अवश्य जिमाना चाहिए। और क्या है कि रात्रि काल को राक्षसी काल माना गया है, अतः रात में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, और दोनों संध्याओं के बीच में भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। और एक बात है, जैसे मान लीजिए कोई तिथि आपकी 11 बजे तक है, जैसे अभी 10 तारीख को तृतीया और चतुर्थी दोनों तिथि है, तो तृतीया सवेरे हो गई और चतुर्थी तिथि 1:30 बजे के बाद आ रही है। तो जिनको चतुर्थी तिथि भोजन प्रसादी करानी हो ना, वो क्या करें, वो 1 बजे के बाद यानी चतुर्थी तिथि लगने के बाद प्रसादी कराएं और 2-3 बजे तक करा दें। ये कुछ श्राद्ध कर्म के नियम हैं। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर के विष्णु लोक को जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृगण प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। इसलिए भोजन का भोग प्रसादी भगवान को तुलसी दल डाल करके लगा करके उस सारे भोजन को निकाले हुए भोजन में मिला करके और फिर ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। भविष्य पुराण के अनुसार श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? 12 प्रकार के श्राद्ध में एक तो नित्य है, दूसरा नैमित्तिक है, तीसरा काम्य है, चौथा वृद्धि है, सपिंडन है, पावरण है, गोष्ठी है, शुद्ध है, कर्मांग है, दैविक है और यात्रार्थ तथा पृष्ठदयी। ये 12 प्रकार के श्राद्ध का वर्णन किया गया है। आप जैसे जहाँ जिस अवस्था में हो उस अवस्था में अपने श्राद्ध कर्म को संपादित कीजिए, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके पितृ प्रसन्न होंगे। बोले पितृ महाराज की जय। जय जय श्री राधे। मैंने पितृपक्ष में श्राद्ध कैसे करें, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कैसे करें, इसका वर्णन किया। और स्वयं भी देखिए इस वीडियो को और दूसरे को भी शेयर कीजिए। जिसे नहीं मालूम हो वो जान जाएगा, आपको पुण्य मिलेगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें,
और घंटी भी बजा दें और अच्छी तरह से बताए गए नियम का पालन करते हुए श्राद्ध करें, जिससे समस्त कष्ट घर का दूर हो जाए। जय जय श्री राधे।